अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ। जैसे कि अब आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान के दिन भी करीब आते जा रहे हैं और काम भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन की चीज़ें शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी ये सारी चीज़ें बनाएं ताकि रमज़ान में बेफिक्र रहे। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चले अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली है 1 kg लेमन और हमने इसको पानी में डिप कर लिया है। और अब हम इसे कट कर लेते हैं सेंटर से, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसलिए हम पहले ही रमज़ान की सारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम रमज़ान में आराम से इबादत कर सकें। तो मैंने लेमन कट करके स्क्वीज कर लिया है और यहाँ पर अब देखिए हमारे सारे लेमन अच्छे से स्क्वीज हो चुके हैं। अब हम आइस ट्रे ले लेते हैं। आपके पास भी आइस क्यूब ट्रे होगी, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। आप उसमें लेमन जूस डालें और इसको फ्रीज कर लें। सारा लेमन जूस हम ऐसी ट्रे में सारा निकाल लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हमने सारा लेमन जूस निकाल लिया है ट्रे में। तो अब हम इसे फ्रीज कर लेंगे। ये देखिए सारी रात हमने प्रिपरेशन कर ही ली थी लेमन की। अब ये अच्छे से फ्रीज भी हो चुकी है। तो अब हम लेमन निकाल के जिपर बैग में रख लेंगे ताकि ये हमारे फ्रीजर में जगह कम ले। तो अब हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने ले लिया है पीस, क्योंकि आपको पता है कि मटर छीलने में कितना ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इसलिए आप जितने मटर लेना चाहते हैं उतने ही लें। इनको छीलें और इनके दाने भी निकाल दें। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पैन और इसमें पानी ऐड कर लिया है। पानी को हमने बॉयल होने के लिए रख लिया था और यहाँ पर अब हमारा पानी भी बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। जैसे ही पानी बॉयल हो जाए तो हम इसमें अपने मटर ऐड कर लेंगे और इन्हें ब्लांच करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। 2 चम्मच नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे अब। और आप मटर को हमेशा ब्लांच करके ही रखें, इससे आपके मटर ज़्यादा टाइम तक फ्रीज़र में फ्रीज रहेंगे और इनका कलर और इसका टेस्ट भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं विनेगर। जी हम इसमें ऐड करेंगे 3 स्पून। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो हमने इसमें नमक और विनेगर ऐड की है ये हमारे मटर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और इन्हें बॉयल आने तक हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और फिर जैसे ही हमारे मटर में बॉयल आ जाएगा 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इसकी फ्लेम भी ऑफ कर लेंगे। आप लोग भी अपने घर में अब रमज़ान की तैयारियां वगैरह शुरू करते हैं, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा कम दिन बच गए हैं। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हमारे पानी में भी बॉयल आ चुका है। हमारे मटर बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम अपने मटर को ठंडा होने के लिए रख लेंगे। जैसे ही ये जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हम इसे स्टेन कर लेते हैं अब स्टेनर से और फिर इसको भी जिपर बैग में फ्रीज करने के लिए रख लेंगे। जिपर बैग से ये होगा कि आपकी मटर ख़राब भी नहीं होंगे और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो अब यहाँ पर अब हम एक और अपनी चीज़ रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमने ले लिया है चक्की का बेसन। आप ये किसी भी नॉर्मल शॉप से ले सकते हैं। वैसे भी आपको पता है कि रोज़ा होने की वजह से रमज़ान में अक्सर नमक मिर्चों का भी मसला होता है। तो इसलिए आप पहले ही नमक मिर्चें वगैरह इसमें मिक्स कर लें और पूरा रमज़ान बेफिक्र होके रहे। ये हमने 1 kg बेसन ले लिया है। कूटा हुआ हमने धनिया ले लिया है और इसको हमने मोटा मोटा भून भी लिया है। ये हमने 4 टेबल स्पून लिया है। ज़ीरा भी हमने 4 टेबल स्पून ले लिया है, ये भी कूटा हुआ और भुना हुआ। चिली फ्लेक्स भी हमने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड कर ली है। ये वैसे आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। नमक भी हमने 4 टेबल स्पून ऐड किया है
और अजवाइन हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड की है। तो अब हम इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो हम इसे एयर टाइट जार में भी रख लेंगे। एयर टाइट जार में जब हम इसे रखेंगे तो अब इसको रमज़ान में निकालेंगे और इसमें पानी ऐड करके इसको घोलेंगे और वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर लेंगे और नमक मिर्चों की झंझट से भी आज़ाद हो जाएंगे। तो आप इस मिक्सचर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा पकोड़े बनाकर कि कहीं आपके इसमें मिक्सचर में कहीं मसाला या कोई नमक वगैरह कम तो नहीं हो गया, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हमने इसमें ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर अब ये जैसे ही मिक्स हो जाएगा तो हम इसको एयर टाइट जार में भी रख लेंगे। तो अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे एयर टाइट जार में अब रख लेते हैं। तो अब हमने इसे फिल कर लिया है और इसे कवर करके हम रमज़ान के लिए फिर यूज़ करेंगे। अब इससे आप पकोड़े वगैरह बनाए और बेफिक्र रहे। तो यहाँ पर हमारे पीस भी हमने फ्रीज जिपर बैग में डालकर फ्रीज कर लिए थे। हमारे लेमन क्यूब्स भी हमने जिपर बैग में रख लिए हैं। बेसन को भी हमने एयर टाइट जार में रख लिया है। चनों को भी हमने बॉईल कर लिया है चना चाट वगैरह बनाने के लिए। और ये साथ हमने ग्रीन चटनी भी फ्रीज कर ली है। ग्रीन चटनी वैसे हर घर में अपने अंदाज से बनाई जाती है और मैंने भी धनिया पुदीना और ग्रीन चिली से ये चटनी रेडी की है। और ग्रीन चटनी पकौड़ों के साथ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रमज़ान प्रिपरेशन अब फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जितनी रमज़ान की प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको साथ साथ शेयर करते रहेंगे। तब आप भी जल्दी से अपनी रमज़ान प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी रमज़ान की प्रिपरेशन अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।